जिम कॉर्बेट में हमें मैन ईटर के बारे में काफी जानकारी मिली है और अब हम काफी कुछ समझ पा रहे हैं कि क्यों एक टाइगर मैन ईटर बन जाता है। बेवजह या मजे के लिए नहीं मारता, उसके इंसानों पे हमला करने के बहुत डीप रीजंस होते हैं। पहला, जब इंसान उसकी टेरिटरी में आता है। टाइगर एक अकेला रहने वाला जानवर है जो हर उस चीज से अनसेफ महसूस करता है जिससे वो अनजान है। यहाँ तक कि दूसरे टाइगर्स भी जो उसकी टेरिटरी से बिलोंग नहीं करते। और ह्यूमन पॉपुलेशन जिस स्पीड से बढ़ रही है उससे कई जंगल छोटे होते जा रहे हैं और जिसका सीधा असर इन टाइगर्स के ऊपर भी पड़ता है। दूसरा रीजन होता है जब किसी एमेच्योर हंटर के गलत शॉट की वजह से एक टाइगर अपने कैनाइन टीथ खो देता है, जिसकी वजह से वो पेट भरने के लिए दूसरे जानवरों का शिकार नहीं कर पाता और आसान शिकार की तलाश करता है। कुछ ऐसा ही हुआ था चंपावत टाइगर के साथ भी। ये सब इंफॉर्मेशन लेने के बाद मुझे लगता है कि हमारा जिम कॉर्बेट आने का मकसद पूरा हुआ है। इस आदमखोर बाघ को फिलहाल रानी बाग जू में भेजा जा रहा है और ऑफिशियल्स ने बताया है कि इस टाइगर का नाम सांबा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये काम बहुत ही सराहनीय है क्योंकि इस तरह की एंडेंजर्ड स्पीसीज को जो हमारे साथ अर्थ में रह रही हैं उसे बचा के रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। We have to make sure they survive so that our future generations can also witness this majestic creativity of nature. काला जोन के अंदर मोटा साला और सांबा रोड के जस्ट अगल बगल में, हाँ ग्रास, हाँ तो वहीं पे अटैक किया हुआ था। तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि तीन अटैक्स, तीन में से 2 लोगों को उन्होंने किल कर दिया था और एक जो अटैक एक हुआ था वो अभी सर हॉस्पिटलाइज है। रास्ते से ही जा रहे थे, जब पेट्रोलिंग करने जाते हैं तो जाना पड़ता है, तब उन्होंने एक बंदे पर अटैक किया हुआ था। उसके मीन्स पंजे यहाँ लगे हुए हैं गर्दन में। दूसरे और तीसरे बंदे को सीधे उसने करके अलग कर दिया था। उसका नाम सांबा है। सांबा इट्स 200 kg और 12 फीट उनकी लॉन्ग है। तो जब मैन ईटर उसके 4 दांत रह गए थे लास्ट में, और वो फीमेल है कि यहाँ पे पारो है बस जो स्पॉटेड हुई है कि पारो ही एक फीमेल है। उनके साथ उनका रिलेशन जो भी वो रहता है पारो के साथ ही रहता है। तो मैन ईटर जब होता है तो एक तो खूंखार हो जाता है। जब आप किसी एनिमल को किल नहीं कर सकते तब वो अटैकिंग उसमें रहता है। तो बीच में ये पता चला गया था कि वो झुंड में मीन्स जैसे 4 बंदे हम खड़े हैं तो वो पीछे जैसे चोर आते हैं वैसे आने लग गया था। तो उसने वैसे अटैकिंग स्टार्ट कर दी थी। 3 इंजेक्शन लगे हैं उसको, ट्रैंक्विलाइजर्स लगे हैं, वो भी 1-1 घंटे वाले। उसमें सारी टीम आई थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रेंजर्स, वार्डन, सब कुछ लोग पहुंचे थे, डॉक्टर पहुंचे थे। 1 घंटे के बाद उसको जब उसमें चढ़ाया गया पिंजरे में, तो वो उस पिंजरे में भी उस तरीके से नहीं आ पा रहा था कि इतना बड़ा है, पिंजरा भी छोटा पड़ रहा था। और उसके बाद उसको यहाँ से लेके गए हैं रानी बाग हल्द्वानी में रेस्क्यू सेंटर, क्योंकि जू में इस समय जगह नहीं है। वक्त क्या रहेगा? वक्त सर दिन में था, दिन दहाड़े हो रहा था सब कुछ, क्योंकि रात में अटैक तो कभी करता नहीं है। रात में तो कोई बाहर जा नहीं सकता। अर्ली मॉर्निंग के बाद यहाँ पे से मान के चलिए 6 या 6:30 7 बजे के बाद ये लोग पेट्रोलिंग में जाते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हर रेंज के लोग जो वो है फॉरेस्ट गार्ड और लेबर उनकी उसमें पेट्रोलिंग में जाती है। पेट्रोलिंग में क्यों जाती है कि कहीं हाथी तो नहीं मरा है या कोई टाइगर कहीं मरा तो नहीं है, आपस में अवैध काम तो नहीं, मीन्स कोई मार तो नहीं रहे। तो मेनली वो ग्रासलैंड में ही अटैक कर रहा था, क्योंकि घास इतनी बड़ी हो जाती है कि आदमी दिखता नहीं है। 50-20 डेज से उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। तो 15-20 दिन से हाथी की सफारी के थ्रू उसको देखा गया। सर स्पीड अप ऐसा होता है ना कि इसको स्पॉट करना होता है कि कहाँ पे है। अब देखिए मार कौन रहा है कुछ पता नहीं है, क्या पता फीमेल मार रही हो और नाम उसका आ गया। तो ये मेक श्योर कैसे किया? क्योंकि सर कैमरा लगाए हुए हैं सारे, तो उससे कैमरा से सारे स्पॉटेड, हाँ सब कुछ होता है कि यही है। तो हर जगह अब तो कैमरा बहुत जगह लग चुके हैं। फीमेल दिखी होगी तो पारो होगी, और पारो की साइडिंग ग्रासलैंड के अलावा कहीं होती नहीं है। बिजरानी का रेंज मीन्स रेंज वही है उसका, तो उसमें पारो आपको अच्छी तरीके से बहुत ही शर्मीली है वो आप उसके बगल से भी निकल जाएंगे तो वो आपके बगल में बैठी भी रहेगी, तो आप कुछ ऐसा नहीं करेगी। पारो तो एक ऐसी है कि सब उसे ही देखने आते हैं।
उसको देख लिया तो पारो को देख लिया तो लोग सोचते हैं कि हाँ बहुत सी चीज़ें देख। और मेनली ग्रासलैंड इज अ पॉइंट, ग्रासलैंड सांबर रोड। और अब आपको दिखने वाला होगा तो आप यहाँ से भी जाएंगे तो आपको दिखे, क्योंकि टाइगर है, उनका जंगल है, हम उनके जंगल में हम रह रहे हैं और उनको देखना है तो जब वो दिख जाए खुद ही दिख जाते हैं, ऐसा नहीं है। पर उसके लिए पेशेंस भी चाहिए, क्योंकि आप जंगल में जा रहे हैं तो थोड़ा साइलेंटली भी जाना पड़ता है ना। अब आप हल्ला गुल्ला करके जा रहे हैं तो वो खुद ही, यदि हम गाइड और ड्राइवर के हिसाब से यहाँ पे चलते हैं जिम कॉर्बेट के अंदर, तो आपको पूरा क्लियर व्यू और अच्छे तरीके से करवाएंगे। कुमाऊं में जिम कॉर्बेट सबसे फेमस है और वो यहाँ पे लोग आराम अच्छी तरीके से कर रहे हैं, फॉलो होता है। ऐसा नहीं कि क्योंकि आपने धनखड़ी में एक पॉइंट है, उसमें एक पर्चा लिखा हुआ है, उसको आप फॉलो करेंगे। उसमें ये है कि आप पहले तो गाड़ी से बाहर नहीं उतर सकते कभी भी, पहले शोर नहीं हो सकता। बहुत सी चीज़ें हैं एनवायरनमेंट के लिए, प्लास्टिक है, बहुत सी चीज़ें रखते हैं कि अब ये आप इन्वायरनमेंट को गंदा करेंगे तो आप, तो वो चीज़ें यहाँ पे अलाउड नहीं है। शोरगुल करेंगे तो वैसे ही आपको कुछ नहीं दिखेगा। साइलेंटली मीन्स आपने नेचर के साथ खिलवाड़ किया तो नेचर तो बहुत तगड़ा खिलवाड़ करती है सर। वो आपने आपदा में देखा ही होगा 2013 की। मीन्स यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, पर मेनली ये है कि 358 टाइगर होना किसी भी एक बहुत बड़ी बात है ऑल ओवर उत्तराखंड। आपको आप कहीं गिरवन में जाएंगे आपको टाइगर मीन्स लायन दिखेगा, वो भी इतने नहीं होंगे।